अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर है। और इस अंक में उन सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है जो इस मनुष्य शरीर को सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं और भारत में जन्म होना जिन्हें अभिमानास्पद लगता है, गौरवास्पद लगता है। और ऐसे मित्रों के साथ ये संबोधन, ये वार्तालाप अत्यंत हृदयस्पर्शी है कि इस हृदय की बात उस हृदय तक पहुंचाने का ये हम प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, कुछ दिनों पूर्व नई दिल्ली में कुछ लोगों ने बुद्ध संप्रदाय में प्रवेश किया, दीक्षा ली, और उस दीक्षा लेने के लिए राजनीतिक, सामाजिक और जिसे कहा जाए कि एक विशेष वर्ग की रुचि सामने आई। उन्होंने संप्रदायांतरण किया, जिसके विषय में हमें कुछ नहीं कहना, क्योंकि जो जिस विचार को मानता है, जानता है, श्रद्धा रखता है, उसे उस दिशा में जाने का पूर्ण अधिकार है। क्योंकि मनुष्य ये बुद्धिजीवी प्राणी है और सभी को बुद्धि मिली है। कोई शिक्षित हो, अशिक्षित हो, ग्रामीण हो, आदिवासी हो या कोई भी हो, उसे अपनी अपनी श्रद्धाएं जन्मतः ही प्राप्त होती है। और कुछ श्रद्धाएं उसके एनालिसिस यानी वो जो अवलोकन करता है, जो वो खोज करता है, जो उसकी समझ में आता है, उससे भी पैदा होती है। ये बात निस्संशय है। लेकिन यदि ये देखा जाए कि ये जो अनेक पंथ निर्माण हुए हैं, विशेषकर जो पंथ या संप्रदाय भारत में निर्माण हुए हैं, क्या वो सब विश्व में निर्माण हुए हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि विश्व में 2-3 ही संप्रदाय ऐसे हैं जो एक विशेष संस्कृति से जिसका निर्माण हुआ। जैसे पश्चिम से हमें ईसा मसीह का, ईसाई जिसे क्रिश्चियन कहते हैं, वो धारा प्राप्त हुई है। या जिसे हम ये कहें कि जो ये सऊदी अरब है या दुबई है, ये इस प्रकार के जो देश है, इधर से हमें इस्लाम, इस संप्रदाय की मैंने प्राप्ति हुई है। लेकिन भारत ही ऐसा देश है कि यहाँ इतने मत पंथ संप्रदाय निर्माण हुए हैं। उसका क्या कारण हो सकता है? ऐसा क्यों हुआ होगा कि ये भारत भूमि में ही इतने पंथ और उपपंथ और संप्रदाय, विचारधाराएं, दर्शन शास्त्र और अनेक प्रकार के ऐसे विचार प्रवाह निकले कि जिस विचार प्रवाह में शामिल न हो ऐसा कोई भी एक भी संप्रदाय नहीं मिलता। सभी संप्रदायों के विचार बीज हमारे भारत में ही क्यों मिलते हैं? और यहाँ लिंगायत तो बौद्ध और महावीर, ऐसे अनेक प्रकार के अनेक पंथ ही क्यों निकले? ऐसी क्या विशेषता है इस भारत में कि यहाँ एक और नारी को देवी कहा जाता है, उसकी पूजा की जाती है, कन्याओं का पूजन किया जाता है, और एक और पहाड़ों की तो नाग जिसे हम सांप कहते हैं उसकी, और पेड़ों की, और अनेक प्रकार के पत्थरों की, नदियों की, समंदर की पूजा की जाती है। अभी जो विजयादशमी का पर्व हुआ, जिसमें हम हमारे घर में उपयोग में आने वाले जितने भी औजार है, जैसे छुरी है, कांटा है, बजन है, और जो भी हमारे उपयोग के महत्वपूर्ण जो यानी ये है साधन है, उनकी हम पूजा करते हैं, उनको हम तिलक माला पहनाते हैं, नमस्कार करते हैं।
ये ऐसा क्या है इस संस्कृति में जो जिधर भी इस संस्कृति की दिशा जब मुड़ती है वहाँ वो आदर भाव से ही देखता है, नम्रता ही धारण करता है। ऐसा क्या होना चाहिए इस विश्व में, ये अवश्य ही खोज का विषय है। जहाँ एक ओर महिला को घर में रखना, महिलाओं को यानी कवर कर देना, ढक देना, और ये कहना कि महिलाएं केवल घर के और बच्चों के काम की ही है, तो दूसरी ओर महिलाओं को देवता मानना, देवी मानना, उसकी पूजा करना और उसके प्रति इतना आदर रखना कि क्या कह सकते हैं कि हम नदियों की भी पूजा करते हैं। यानी जो स्त्री जाति है उसका अत्यंत सम्मान होता है इस भारत में। जो पाश्चात्य में जिसे महत्व नहीं दिया जाता, कहा जाता है कि ये कोई पहाड़, नदी, जंगल, ये हवा, पानी, आग, क्या ये पूजा करने की चीज़ें हैं? ये तो हमारे उपभोग की चीज़ें हैं। ऐसा कहने वाले पश्चिमी सभ्यता के समक्ष ये भारतीय जो यानी जिसे कहते हैं संस्कृति है, भारतीय संस्कार है, ये एकदम उलट नज़र आते हैं। ये सबके विषय में शुभ कल्याणकारी दृष्टि रखते हैं। ऐसा क्या है? शायद यही तो कारण नहीं है कि यहाँ से इतने मतपंथ संप्रदाय और विचार प्रवाह निकले, जो नास्तिक से लेकर तो सर्वम खलविदम ब्रह्म तक है। अपने अपने संप्रदायों का, मतों का अभिमान धारण करके हम श्रेष्ठ है ऐसी घोषणा तो सभी करते हैं, लेकिन ये भारत में ऐसा क्या है कि इसकी ये सनातन संस्कृति कभी भी ये अभिमान धारण नहीं करती कि हमसे ही ये पंथ और मत संप्रदाय निकले हैं और हमें ही इस विश्व में श्रेष्ठ है। ऐसा कभी इस भारत भूमि से सुनाई नहीं देता। क्या कारण हो सकता है? ऐसा क्या है इस भारत में जो समस्त विश्व के विरुद्ध, संपूर्ण विश्व के, यानी एक बाजू संपूर्ण विश्व है तो दूसरी ओर हमारा केवल भारतीय संस्कार संस्कृति है। ऐसा क्या है इस भारत में जो ये कहा जाता है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी? ऐसा इस विश्व में ये एक देश भारत, छोटा सा देश इस विश्व की तुलना में, और इस विश्व की तुलना में अत्यंत जिसे कहते हैं संक्षिप्त ऐसा ये यहाँ की संस्कृति। लेकिन वो सभी संस्कृतियों के मूल यहाँ क्यों मिलते हैं और यहाँ का दर्शन शास्त्र संपूर्ण पाश्चात्य जगत को अभ्यास के योग्य क्यों लगता है? यहाँ संपूर्ण विश्व से अध्यात्म की जानकारी लेने लोग क्यों आते होंगे? ये सभी जिज्ञासाएं मन में जागती है और तब ये विश्वास निर्माण होता है कि हम मनुष्य का देह धारण करके भारत में जन्म लेकर आए हैं तो कुछ ऐसा विशेष योग होना चाहिए, ऐसा कुछ विशेष होगा जो हमें यहाँ मनुष्य का जन्म मिला है। अब ये मनुष्य का जन्म कैसे सार्थक किया जाए, यही हमारे आगे सबसे बड़ा प्रश्न होना चाहिए। और यहीं से अध्यात्म को जानने, समझने और अध्यात्म को आत्मसात करने की शुरुआत होती है, ऐसा हमें लगता है। अपने मित्रों से हम आशा करते हैं कि कमेंट बॉक्स में वो विचार अवश्य ही नमूद करें, जिससे हमारा भी ज्ञानवर्धन हो और उत्साहवर्धन भी, और हमारे मित्रों में भी इस चर्चा को बढ़ावा मिले। धन्यवाद। नर्मदे।